अप्रैल 2026 में होंडा सिटी के सिर्फ 177 यूनिट बिके और ये वही होंडा सिटी है जो कभी इंडिया सीडेन मार्केट का बेंचमार्क हुआ करती थी। और सिर्फ होंडा सिटी ही नहीं, होंडा एलिवेट जिसे कंपनी का एसयूवी कमबैक माना जा रहा था, वो भी क्रेटा और सेल्टॉस के सामने एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। अब होंडा ने ZR भी लॉन्च की है, एक प्रीमियम हाइब्रिड एसयूवी जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस इतना हाई हो सकता है कि मास बायर उसे कंसीडर भी ना करे। और यहीं से होंडा इंडिया की रियल प्रॉब्लम समझ आती है। होंडा की कार खराब नहीं है, होंडा की इंजीनियरिंग वीक नहीं है, होंडा का ट्रस्ट भी मार्केट में अभी जिंदा है। प्रॉब्लम ये है कि होंडा इंडिया में वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जो ब्रांड के हिसाब से लॉजिकल लगता है, लेकिन इंडियन बायर के करंट डिमांड साइकिल से मैच नहीं करता। जब मार्केट कॉम्पैक्ट एसयूवी, अग्रेसिव प्राइसिंग, फीचर लोडेड कैबिन, हाइब्रिड माइलेज और रोड प्रेजेंस मांग रहा है, तब होंडा अभी भी लिमिटेड मॉडल्स, प्रीमियम प्राइसिंग और स्लो प्रोडक्ट प्लानिंग के साथ चल रही है। तो सवाल ये है कि क्या होंडा इंडिया में फेल हो रही है या होंडा इंडियन मार्केट को सीरियसली डिकोड नहीं कर पा रही। तो होंडा की इंडिया स्टोरी समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि होंडा कभी वीक ब्रांड था ही नहीं। एक टाइम था जब होंडा सिटी का नाम ही लेना काफी था। अगर किसी को सेडान लेनी है तो सिटी डिफॉल्ट चॉइस होती थी। बायर कंपैरिजन करता था, शोरूम जाता तो दूसरी कार देखता था, लेकिन एंड में डिसीजन वही होता था, होंडा सिटी। रीजन सिंपल था, सिटी रिफाइंड थी, रिलायबल थी, प्रीमियम फील देती थी और होंडा बैज एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता था। उस टाइम इंडियन कार मार्केट में प्रीमियम सेडान का मतलब था होंडा सिटी। सिविक ने एंथुसियास्ट क्राउड को अट्रैक्ट किया, एकॉर्ड ने एग्जीक्यूटिव बायर को टारगेट किया और CR-V ने अर्बन प्रीमियम एसयूवी स्पेस में होंडा को एक स्टाइलिश इमेज दी। लेकिन मार्केट स्टैटिक नहीं रहता, इंडियन बायर का टेस्ट बदला, सेडान से एसयूवी पे शिफ्ट हुआ। पहले कॉम्पैक्ट एसयूवी ने हैचबैक और सेडान बायर को अट्रैक्ट किया, फिर मिड साइज एसयूवीज ने प्रीमियम सेडान मार्केट को हिट किया और आज सिचुएशन ये है कि 8 से 25 लाख के बीच में एसयूवी बायर्स का डिफॉल्ट चॉइस बन चुकी है। कस्टमर को हाई सीटिंग पोजीशन चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, रोड प्रेजेंस चाहिए, फैमिली को बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बायर को लगना चाहिए कि उसने अपने पैसे के बदले मैक्सिमम वैल्यू निकाली है। यहीं पे होंडा थोड़ा स्लो पड़ती है। जब Hyundai क्रेटा को लगातार अपडेट कर रही थी या सेल्टॉस के थ्रू फीचर और डिजाइन में गेम बदल रहा था, टाटा नेक्सॉन के थ्रू सेफ्टी और ईवी एंगल पुश कर रहा था, महिंद्रा स्कॉर्पियन और XUV के थ्रू रोड प्रेजेंस बेच रहा था, तब होंडा का पोर्टफोलियो लिमिटेड होता गया। धीरे धीरे मल्टीपल प्रोडक्ट एग्जिट होते गए और होंडा इंडिया एक छोटा पोर्टफोलियो के साथ सर्वाइव करने की पोजीशन में आ गया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि होंडा के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ग्लोबल होंडा के पास हाइब्रिड है, एसयूवी है, कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में वो प्रोडक्ट या तो टाइम पर नहीं आते या फिर इतनी हाई प्राइसिंग के साथ आते हैं कि प्रैक्टिकल बायर उन्हें शॉर्ट लिस्ट ही नहीं कर पाता। एलिवेट इसका परफेक्ट एग्जांपल है। एलिवेट होंडा के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था। ये एसयूवी सेगमेंट में होंडा का सीरियस कमबैक अटेम्प्ट था। कार प्रैक्टिकल है, स्पेसियस है, क्लीन डिजाइन रखती है। होंडा का रिलायबल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और डेली ओनरशिप के लिए एक सेंसिबल पैकेज है। लेकिन इंडियन एसयूवी मार्केट में सिर्फ सेंसिबल होना इनफ नहीं है। क्रेटा बायर को फीचर मिल रही है, सेल्टॉस बायर को अग्रेसिव स्टाइलिंग और प्रीमियम कैबिन मिल रहा है, ग्रैंड विटारा और हाइब्रिड बायर को हाइब्रिड माइलेज एंगल मिल रहा है, टाइगन और कुसाक बायर को टर्बो परफॉर्मेंस और सेफ्टी इमेज मिल रही है और वही नेक्सॉन, ब्रेजा, सोनेट और वेन्यू जैसी गाड़ियां बायर्स को लो बजट में एसयूवी वाला फील दे रहे हैं। एलिवेट इन सबके बीच में एक ऑनेस्ट प्रोडक्ट बन के आई, लेकिन सेगमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर पाई और यही होंडा का रिपीट पैटर्न है। प्रोडक्ट गुड होता है लेकिन मार्केट चेंजिंग नहीं होता। होंडा एलिवेट में नो डीजल, नो टर्बो पेट्रोल, नो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और यहीं पे गैप क्लियर दिखता है। होंडा का लॉजिक था रिलायबिलिटी, स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और रिफाइनमेंट, लेकिन इंडियन बायर का लॉजिक सिंपल था, सेम प्राइस में ज्यादा क्या मिल रहा है। और जब बायर शोरूम में 15 से 16 लाख खर्च करने जाता है तो वो सिर्फ इंजन स्मूथनेस के नाम पर ब्लैंक चेक पर साइन नहीं करता। वो वेरिएंट लिस्ट देखता है, फीचर देखता है, EMI कंपेयर करता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या ये गाड़ी लेना वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर नहीं। होंडा के साथ प्रॉब्लम यही है, लोग बोलते हैं कार अच्छी है लेकिन बुकिंग किसी और की कर देते हैं। सिटी के केस में भी सिचुएशन सिमिलर है। होंडा सिटी एक लेजेंडरी नेम प्लेट है लेकिन आज सिटी एक वीक सेगमेंट में फाइट कर रही है। सेडान मार्केट ऑलरेडी श्रिंक हो चुका है। जो बायर पहले सिटी लेता था उसका बड़ा प्रोपोर्शन अब क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हाइब्रिड, टाइगन, कुसाक जैसे एसयूवी कंसीडर कर रहा है और जो बायर सिर्फ सेडान ही लेना चाहता है उसके पास वर्ना, वर्टस और स्लाविया जैसे बेटर ऑप्शन है। वर्ना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कैबिन, बोल्ड डिजाइन और फीचर लोडेड पैकेज ऑफर करती है। वर्टस और स्लाविया टर्बो इंजन के साथ ड्राइविंग एंथुसियास्ट को टारगेट करते हैं और वहीं होंडा सिटी रिफाइनमेंट और कंफर्ट के साथ आती है, लेकिन उसकी प्राइसिंग क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। सिटी का प्राइस राइवल के ऊपर फील होता है। होंडा इस प्राइसिंग को इंजीनियरिंग, ब्रांड ट्रस्ट, रिफाइंड इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के नाम पर जस्टिफाई करता है, लेकिन कस्टमर की साइड कैलकुलेशन सिंपल है। अगर मुझे सिमिलर या ज्यादा फीचर कम पैसे देकर मिल रहा है तो मैं होंडा क्यों लूं। और यही वो जगह है जहां होंडा का प्रीमियम पोजीशनिंग उल्टा प्रेशर बन जाता है। प्रीमियम प्राइसिंग तब काम करती है जब प्रोडक्ट क्लियरली सुपीरियर फील हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट गुड है लेकिन कॉम्पिटिटर बेटर वैल्यू दे रहे हैं तो प्रीमियम प्राइसिंग बायर को कंफ्यूज करती है और अगर इंडियन बायर कंफ्यूज होता है तो यूजुअली सेफर ऑप्शन चूज करता है। होंडा सिटी अभी भी रिफाइंड है, कंफर्टेबल है, रिलायबल है, लेकिन सेडान मार्केट में रिफाइंड और रिलायबल इनफ नहीं है। आज बायर को इमोशनल रीजन भी चाहिए, फीचर रीजन भी चाहिए, प्राइस रीजन भी चाहिए और सिटी का मस्ट बायर फैक्टर वीक हो चुका है। अब आते हैं ZR-V पे। ZR-V सच में एक अच्छा प्रोडक्ट है। ग्लोबल होंडा डिजाइन, प्रीमियम हाइब्रिड सिस्टम, रिफाइंड ड्राइविंग फील, ऑन पेपर ये सब इंप्रेसिव लगता है, लेकिन इंडिया में इसका एक्सपेक्टेड पोजीशनिंग
प्राइसिंग होंडा की करंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर ZR-V CBU के थ्रू आएगी तो नेचुरली इसकी प्राइसिंग हाई होगी और 40 से 50 लाख के आसपास होंडा SUV का बायर लिमिटेड हो जाता है। ये कार ब्रांड इमेज बिल्ड कर सकती है लेकिन होंडा को वॉल्यूम नहीं दे सकती और होंडा को अभी भी इमेज से ज्यादा वॉल्यूम प्रोडक्ट चाहिए। होंडा को चाहिए एक प्रॉपर सब 4 मीटर SUV जो कि वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा, नेक्सॉन, XUV3 XO जैसे कार को डायरेक्टली चैलेंज करे। होंडा को चाहिए एलिवेट का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन जो ग्रैंड विटारा और हाइब्रिड के अगेंस्ट क्लियरली माइलेज एडवांटेज के साथ आए। होंडा को चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो 10 से 15 लाख के आसपास बायर को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन ZR-V इस जॉब के लिए रॉन्ग टूल है। ये ऐसे है जैसे ब्रांड को एक मास मार्केट कमबैक चाहिए और सॉल्यूशन में प्रीमियम इंपोर्टेड SUV आ रही है। कार अच्छी हो सकती है लेकिन मार्केट की मांग अलग है और यही होंडा इंडिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ब्रांड अपनी सोच के हिसाब से प्रोडक्ट ला रहा है लेकिन इंडियन बायर की डिमांड कुछ और ही है और होंडा को कॉम्पैक्ट SUV डिले भी इसी प्रॉब्लम का पार्ट है। सब 4 मीटर SUV होंडा को बहुत पहले लानी चाहिए थी। इंडिया में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट वॉल्यूम मशीन बन चुका है। ये वही सेगमेंट है जहां फर्स्ट टाइम SUV बायर आते हैं, फैमिली बायर आते हैं, यंग प्रोफेशनल आते हैं और EMI बेस्ड वैल्यू सीकर आते हैं। होंडा अगर इस सेगमेंट में टाइम पर आती, स्ट्रॉन्ग डिजाइन, गुड माइलेज, रिलायबल इंजन और स्मार्ट प्राइसिंग के साथ तो ब्रांड के पास सीरियस चांस था। लेकिन अब जब होंडा फ्यूचर में इस सेगमेंट को टारगेट करेगी तब कंपटीशन और टफ हो चुका होगा। तब तक वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन, ब्रेजा, XUV3 XO और मैच्योर हो चुके होंगे। कस्टमर एक्सपेक्टेशन और ऊपर चली जाएगी और यही बात होंडा को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इंडियन मार्केट होंडा की रिस्पेक्ट करता है लेकिन रिस्पेक्ट और सेल दोनों अलग चीज है। लोग होंडा को रिलायबल मानते हैं, होंडा इंजन का नाम लेते हैं, होंडा सिटी की लेगेसी एक्सेप्ट करते हैं लेकिन जब फाइनल प्राइसिंग देने की बात आती है तो बायर प्राइस, फीचर, सेगमेंट ट्रेंड और वैल्यूएशन देखकर डिसीजन लेता है और इस इक्वेशन में होंडा बार बार थोड़ी एक्सपेंसिव, थोड़ी लेट और थोड़ी अंडर इक्विप्ड लगती है। होंडा का बिगेस्ट रिस्क यही है कि ब्रांड इररिलेवेंट नहीं हुआ है लेकिन लेस एक्साइटिंग हो चुका है। इररिलेवेंट ब्रांड को मार्केट इग्नोर करता है, लेस एक्साइटिंग ब्रांड को मार्केट रिस्पेक्ट करता है लेकिन प्रायोरिटी नहीं देता और होंडा भी इसी जोन में है। अगर होंडा को इंडिया में कमबैक करना है तो स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। पहले होंडा को इंडियन स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफेंसिव चाहिए, दूसरा प्राइसिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए, तीसरा फीचर को इग्नोर करना बंद करना होगा। इंडियन बायर फीचर के पीछे पागल नहीं है लेकिन फीचर को वैल्यू का पार्ट मानता है। चौथा, हाइब्रिड स्ट्रेटेजी अग्रेसिव होनी चाहिए। होंडा ग्लोबली हाइब्रिड टेक में स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में माइलेज हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट रहा है। पांचवा, होंडा को यंग बायर के लिए एक्साइटिंग क्रिएट करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि लाउड स्टाइलिंग होनी चाहिए, बस प्रोडक्ट में थोड़ी पर्सनालिटी होनी चाहिए। आज के बायर को कार को खरीदने का रीजन चाहिए। व्हाई दिस कार, व्हाई नाउ और व्हाई होंडा। अभी होंडा का आंसर वीक है, सिटी के लिए आंसर है लेगेसी, एलिवेट के लिए आंसर है प्रैक्टिकलिटी और ZR-V के लिए आंसर है प्रीमियम हाइब्रिड। लेकिन इंडिया के मास बायर के लिए आंसर होना चाहिए बेस्ट वैल्यू, बेस्ट टाइमिंग, बेस्ट पैकेज। कंक्लूजन सिंपल है, होंडा इंडिया में इसलिए स्ट्रगल नहीं कर रहा क्योंकि उसकी कार की क्वालिटी बैड है। होंडा स्ट्रगल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इंडिया मार्केट के करंट डिमांड के साथ सिंक नहीं हो रहा। मार्केट SUV का दीवाना हो चुका है और मार्केट अब नॉस्टैल्जिया पर कार नहीं खरीदता। होंडा सिटी की लेगेसी स्ट्रॉन्ग है लेकिन लेगेसी मंथली सेल नहीं बना सकती। एलिवेट प्रैक्टिकल है लेकिन प्रैक्टिकल प्रोडक्ट को भी सेगमेंट के हिसाब से सार पैकेज चाहिए। ZR-V प्रीमियम है लेकिन प्रीमियम इंपोर्टेड SUV मास मार्केट कमबैक नहीं बना सकती। होंडा के पास अभी भी चांस है। इंडियन बायर होंडा को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो बस होंडा को फर्स्ट चॉइस बनाना बंद कर रहे हैं।